अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। नावल 6 एपिसोड नंबर 11। आलियान और ऊन इन तीनों का सामान पैक करने के बाद घर जा रहे थे। तभी ऊन को रास्ते में मौजूद पार्क में उस दिन वाली लड़की नजर आई तो वो गाड़ी रोक दिया। क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोकी है? आलियान को उसकी गाड़ी रोकने की वजह समझ न आई। वो देख मेरी लंबी चोटी वाली, चल उसके पास जाते हैं। ऊन आलियान की एक भी सुने बगैर जल्दी से गाड़ी से निकलकर उसकी तरफ भागा। आलियान भी उसके पीछे ही गया था। हेलो लंबी चोटी, कैसी हो? ऊन जल्दी से जाकर कशफा के साथ बैठ गया, जबकि आलियान वहीं पर खड़ा सामने मौजूद मोम की गुड़िया को देखने लगा, जो इन दोनों के वहां जाकर उनके पास बैठने पर डरकर अपनी उंगलियां मरोड़ने में मसरूफ़ थी। आलियान को उसके डरने की वजह खास समझ में नहीं आई, लेकिन वो कशफा से इसके बारे में जानने का पूरा इरादा रखता था। हे डॉल, हाउ आर यू? आलियान ने उसके साथ फ्रैंक होने की कोशिश की, लेकिन इजाल उसकी बात सुनती डरकर वहाँ से भागी और दूर दूसरी साइड पर बेंच पर जाकर बैठ गई। इसको भागते हुए कशवा भी देख चुकी थी, इसलिए उनको इग्नोर की वो वहाँ से उठकर जाने लगी। तभी उसे अपने पीछे से उनकी आवाज़ सुनाई दी। और लंबी चोटी, ये रियल लाइफ है, कोई फिल्म नहीं जिसमें हीरोइन के बाप ने बेटी को कह दिया जा भाग जा और जी ले अपनी ज़िंदगी। ऐसे भाग क्यों नहीं हो? वजह तो बताओ पहले। तुम्हारे साथ वाली भाग गई, अब तुम भी भागने लगी हो? ओह हेलो मिस्टर XYZ, प्लीज़ डोंट डू दिस। मैं इस वक्त तुम्हारे मुँह नहीं लगना चाहती, मुझे तुमसे बहस करने के अलावा और भी बहुत से काम हैं। वो उसे कहकर वापस से इजाल के पास चली गई। लेकिन मैं तो तुम्हारे मुंह लगना चाहता हूँ। तुमने मेरे मुंह नहीं लगना तो ना लगो, मुझे तो अपने मुंह लगा लो। ऊन भी अपने नाम का एक था। तुझे शर्म नहीं आती एक पुलिस वाले के सामने किसी लड़की पर ठड़क जाते हुए? आलिया ने उसे घूरा। अरे यार, मैं कहाँ किसी लड़की पर ठड़क जा रहा हूँ, मैं तो तेरी होने वाली भाभी पर ठड़क जा रहा हूँ। पसंद आ गई है तेरे यार को वो लंबी चोटी, इसलिए वही बनेगी अब तेरे भाई की वोटी। इतने सड़े हुए शेर सुनाने की ज़रूरत नहीं है, अपने पास रख। और हाँ, यहीं पर रहना। मुझे वो जो कशवा के साथ लड़की है कुछ अजीब लग रही है, जैसे उसे किसी चीज़ का डर हो। मुझे लगता है कहीं इन्हें लड़के तंग ना करते हों। मैं पूछ कर आता हूँ, तुम यहीं पर रहो, मैं तो पुलिस वाला हूँ। मुझे शायद वो सब बता दें। अगर तुम साथ हुए तो वो शायद कुछ ना बताएं। मुझे लगता है हमें उनकी मदद करनी चाहिए। आलिया ने उनको वहीं रुकने का कहकर खुद उसकी तरफ चल दिया, जहाँ पर कशवा और इजाल बैठी हुई थी। हेलो मिस कशवा, देखिए मुझे आपसे बहुत ही ज़रूरी बात करनी है। आलियान के जाते ही इजाल का कशवा का बाजू ज़ोर से दबोचे उसके साथ चिपक गई थी। मिस कशवा, लिटिल रोल के साथ क्या प्रॉब्लम है? आई मीन ये लड़कों को देखकर इतना क्यों डरती है? क्या आप मुझे इसकी वजह बता सकते हैं? शायद मैं आप लोगों की कुछ मदद कर पाऊँ। आलिया ने बगैर किसी लगी लिपटी के बात का आगाज़ किया। देखिए, आपको मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं ISP हूँ। ये रहा मेरा कार्ड, मैं बस आप लोगों की मदद करना चाहता हूँ। कशवा की आंखों में सवाल देखकर वो जल्दी से अपना कार्ड निकालकर उसके सामने कर गया। ये एक ASP है, मेरी मदद कर सकते हैं। मुझे लगता है मुझे उन्हें सब कुछ बता देना चाहिए। हो सकता है ये मेरी मासूम सी दोस्त की कोई मदद ही कर दें। कशवा कुछ सोचकर जल्दी से उठकर खड़ी हुई थी। उसके उठकर खड़ा होने पर इजाल डरकर उसके पीछे छुपी थी। मिस कशवा, प्लीज़ आप मुझसे कुछ भी ना छुपाएं, जो भी बात है जल्दी से बता दें। इजाल को कुछ ज़्यादा ही डरता देखकर उसे मामले की संगीनी का एहसास हुआ था। इजाल मेरी जान, इधर देखो, ये अंकल बहुत अच्छे हैं, ये हमारी मदद करेंगे। तुम्हें इनसे डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तुम इधर बैठो, इन्हें घर का रास्ता भूल गया है, मैं अभी बता कर आती हूँ। कशवा ने उसे प्यार से वापस से टेबल पर बिठाया और खुद आलियान को इशारे से थोड़ा दूर जाने को कहा। वो जो भी आलियान को बताने वाली थी वो सब वो इजाल के सामने नहीं बता सकती थी, जबकि कशवा के मुँह से अंकल सुनकर आलियान को शौक ही लगा था। कहाँ वो 21 साल का हैंडसम मर्द और कहाँ वो उस अंकल कह रही थी। वो इजाल को वहीं छोड़कर खुद आलियान के पास गई थी, जो अपने दोनों पॉकेट्स में हाथ डाले उनका वेट कर रहा था। देखिए ASP साहिब, मैं बगैर किसी लगी लिपटी के या बातों को छुपाए बगैर जो कुछ भी है आपको सब कुछ सच सच बताऊंगी। एक्चुअली मेरी फ्रेंड पहले बहुत बहादुर थी, शौक चंचल, हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती, लेकिन तब तक जब तक उसके पेरेंट्स जिंदा थे। लेकिन एक दिन कार एक्सीडेंट में उसके मामा बाबा की डेथ हो गई। इजाल के मामा बाबा की डेथ के बाद इजाल घर में अकेली हो गई थी। उसे कोई संभालने वाला नहीं था, तो इजाल के ताया उसे अपने घर ले आए। एक हफ्ता तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, क्योंकि इजाल के ताया को किसी ज़रूरी मीटिंग से बाहर जाना पड़ा। लेकिन वो जैसे ही वापस आए, उन्होंने और उनके बेटे ने इजाल पर अपनी गलीस नज़रें गाड़ लीं। दोनों बाप बेटे को जैसे ही मौका मिलता वो इजाल को बातों बातों में जगह जगह टच करते, उसे हरास करने की कोशिश करते। इजाल को जो सब नागवार गुजरता। फिर एक दिन इजाल रोते हुए मेरे पास आई, इसने मुझे सब कुछ बताया, तो मैंने उसे ये सब कुछ इसकी ताई को बताने को कहा। लेकिन उसकी ताई ने उल्टा उस मासूम को ही ये कहकर मारना पीटना शुरू कर दिया कि उनके शौहर को फंसाने की कोशिश करती है। मैंने बहुत दफ़ा इजाल के ताया ताई से बात की है, वो इजाल को मेरे साथ रहने दें, लेकिन वो इस बात पर भी राज़ी नहीं हुए। रोज़ाना कॉलेज से जाने के बाद इसकी ताई उसे बहुत मारती है, इसलिए एक दिन उसने घर जाने से मना कर दिया और मेरे साथ मेरे घर चली गई। जब इजाल के ताया अबू और कज़न को पता चला तो उन्होंने हमारे घर में घुसकर मारपीट करना स्टार्ट कर दी, यहाँ तक कि मेरे बाबा को भी मजबूर कर दिया। उनका ये कहना था कि मैं उनकी भतीजी के कान में ये सब बातें डालती हूँ। उन्होंने मेरा इजाल से मिलना जुलना भी बंद कर दिया था। मैं इस मुश्किल वक्त में इजाल को अकेले भी नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए एक दिन उसके ताया के पाँव में गिर आई
कि मैं इजाल के कान में दोबारा कभी भी वो बात नहीं डालूंगी, ना ही उसे अपने कभी घर लेकर जाऊंगी। इसलिए उन्होंने फिर से मुझे इजाल से मिलने की इजाज़त दे दी। इसलिए तब से मैं इजाल के साथ शाम तक वक्त स्पेंड करती हूँ, फिर उसे उसके घर छोड़ आती हूँ। ये सब बताते हुए कशवा के आंसू उसके चेहरे को भिगो चुके थे, जबकि अलियान को ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल में किसी ने गर्म खंजर घोंप दिया हो। कैसे कोई ताया अपने भतीजे के साथ ये सब कुछ कर सकता है? वो इंसान तो सिर्फ और सिर्फ शैतान है, ताया कहलाने के लायक ही नहीं है। मैंने आपसे पहले भी एक एएसपी को ये सब बताया था, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो एएसपी खुद भी इजाल के ताया के साथ मिला हुआ था। मुझे उम्मीद है आप मेरी मदद ज़रूर करेंगे और इस पुराने एएसपी जैसे बिल्कुल भी नहीं होंगे। प्लीज़ मेरी मासूम दोस्त की मदद करें, इसे इन शैतानों से बचा लें। कशवा ने आंखों में आंसू लिए अपने दोनों हाथ जोड़कर उम्मीद भरी नज़रों से अलियान की तरफ देखा, जो जल्दी से आगे बढ़कर उसके दोनों जुड़े हाथ थामकर खोल चुका था। आप बेफिक्र रहें बहना, इजाल के साथ मेरे आने से पहले जो कुछ होना था वो सब हो गया, लेकिन अब मेरे होते हुए इसके साथ कुछ भी नहीं होगा। जो इजाल की तरफ मैली आंखें उठाकर देखेगा, मैं उसी वक्त उसकी आंखें निकाल कर जलती हुई भट्टी में डाल दूंगा। अलियान का बस नहीं चल रहा था इजाल के ताया उस वक्त उसके सामने हो और वो उसके खाल उधेड़ कर रखते। अलियान की बातों से कशवा के अंदर एक उम्मीद की किरण जागी थी। प्लीज़ कशवा, मुझे बचा लो, वो मेरे पास आ रहा है, वो मुझे टच करेगा। वो डर्टी इंसान है, उसका टच करना मुझे डर्टी कर देगा, फिर मैं भी डर्टी हो जाती हूँ। उन जो कब से कशवा और अलियान की बातें करता देख रहा था, अब उससे रहा नहीं गया तो उठकर उनके पास आया, जबकि उनको अपनी तरफ आता देख इजाल डर कर कशवा की तरफ भागी थी। स्टॉप इट ऊन, वहीं रुक जाओ। इजाल को पिंक होता देखकर अलियान ने ऊन को वहीं रुकने को कहा, जो ना समझी से उसकी तरफ देखता वहीं रुक गया। सामने खड़ी नाजुक सी मोम की गुड़िया को देखकर अलियान का दिल चाहा वो उसके तमाम दुख दर्द खुद में समेट ले, लेकिन अभी वो उस पर कोई हक नहीं रखता था। लेकिन वो बहुत जल्द उसके तमाम दर हकूक़ अपने नाम करवाने का पक्का इरादा कर चुका था। कशवा, हम कल सुबह इसी पार्क में मिलेंगे, इजाल को भी अपने साथ लेकर आना, मैं इसे इन शैतानों से बचाकर हमेशा के लिए अपने पास रख लूँगा। फिर वो इजाल की तरफ देखना तो दूर की बात, उसके बारे में सोच भी नहीं पाएंगे। तुम टेंशन ना लो, मैं इजाल को बगैर किसी हक के अपने पास नहीं रखूँगा। कल ही मैं गवाहान के साथ इजाल से निकाह करूँगा, बस तुम लोग वक्त पर पहुँच जाना। घर जाकर नॉर्मल बिहेव करना जैसे पहले करती हो। सुबह भी ज़्यादा तैयार होकर ना आना, जैसे पहले आती हो वैसे ही आना, बस उन लोगों को तुम पर शक ना हो। अलियान कशवा को हदायत देता एक नज़र इजाल पर डालकर वहाँ से चला गया। चलो इजाल मेरी जान, घर चलते हैं, कशवा उसे प्यार से कहती अपने साथ लेकर आगे की तरफ बढ़ गई, जबकि ऊन और अलियान भी अपनी गाड़ी में जाकर बैठ चुके थे। थैंक यू सो मच ऊन, मुझे इस पार्क में लेकर आने के लिए। अलियान ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा, जो मुँह खोले उसे देख रहा था। घर चल, सब बताता हूँ। अलियान ने उसके गाल थपथपाकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। अलियान और ऊन को गए हुए काफ़ी देर हो चुकी थी, लेकिन वो अब तक वापस नहीं आए थे। लाउंज में बैठकर उसका इंतज़ार करते अलियान अब थक चुका था। पता नहीं दोनों कमीने कहाँ रह गए हैं, अभी तक आई नहीं। ऐसा करता हूँ, जब तक वो दोनों नहीं आते अपनी चलाक बीवी से मिलाता हूँ। वो उठकर वहाँ के कमरे की तरफ चल दिया। अरियान बेटा, उसके कमरे की तरफ जा रहा है तो उस वीडियो का भी कुछ कर आना, वरना तेरी कम अकल बीवी का कोई भरोसा नहीं है, किसी को दिखा ही न दे। अरियान ने सोचते हुए कमरे का दरवाज़ा खोला, जहाँ पर रवाहा हल्का फुल्का सा ड्रेस पहने अब गुनगुनाते हुए अपने बाल बनाने में मगन थी। अरियान बेखुदी के आलम में कमरे का दरवाज़ा बंद करते उसकी तरफ बढ़ा था। रवाहा को अपने पीछे किसी का अक्स मालूम हुआ तो जल्दी से पलट कर देखने लगी, लेकिन उससे पहले ही अरियान पीछे से इसे अपने हिसार में ले चुका था। कैसी हो डियर वाइफी? अरियान ने अपनी थोड़ी उसके कंधे पर जमा कर मुस्कुरा कर पूछा। छोड़ो मुझे, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? रवाहा ने उससे दूर होना चाहा, लेकिन अरियान की गिरफ्त इतनी सख्त थी कि वो उसे खुद से दूर न कर पाई। हाँ डियर वाइफी, मुझसे पंगा लेने के लिए तुम्हें बहुत सारी ताकत की ज़रूरत है, जो कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी नहीं है। चूज़े जितनी जान है तुम्हारी, अरियान ने कहका लगाया और फिर उसके बाल आगे को करके उसकी गर्दन पर जा बजा अपना लम्स छोड़ने लगा। इसका लम्स महसूस करके रवाहा कसमसा कर रह गई। वो उसकी गर्दन पर अपना लम्स छोड़ने के बाद अब उसे सीधा किए उसके होंठों पर झुका और अपनी सांसें उसकी सांसों में अंडेलने लगा। थोड़ी देर बाद उसकी सांसों को आज़ादी बख्शते वो उससे दूर होकर उसके चेहरे की तरफ देखने लगा, जो लाल अनार हो रहा था। उसके चेहरे की तरफ देखकर अरियान का कमरे में ज़िंदगी से भरपूर कहका गूंजा, जबकि उसका कहका सुनती रवाहा शर्मिंदा सी होकर रह गई।